हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। पहले 14 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ एंड इस चैप्टर की थ्योरी भी मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम traveling at 10 meter per second collides with a stationary wooden block of mass m kg, mass 5 kg. Then they both move together in the same straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारे पास 1 kg, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल भी कर रहा है। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ये जिसका मास हमें दे रखा है और वेलोसिटी भी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड मास है 1 kg। ये ट्रेवल कर रहा है और एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से कोलाइड भी करता है। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या होता है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम स्ट्रेट लाइन से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है इसका मास भी हमें गिवन है 5 kg, बट ये रेस्ट पे था। मीन्स अगर ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है, ये u2 है, u2 की वेलोसिटी क्या इनिशियली रेस्ट पे था, मीन्स ये 0 पे है। अब ये कंबाइन होकर दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में साथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स दोनों की वेलोसिटी v हो जाती है। हमें निकालना है कि मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। यही है कोलिजन से पहले का मोमेंटम। कितना है, m1 1 kg, u1 10 प्लस m2 5, u2 0। 10 प्लस 0 मीन्स 10। मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। ओके, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, इसलिए kg मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। यह है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। अब हमें निकालना है कि मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम होता है। मतलब पहले अगर 10 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम आया तो बाद में भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही मोमेंटम रहेगा। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमें पता है दोनों आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक होकर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब v1 v2 के बराबर है। एंड m1 1 u1 10 प्लस m2 5 u2 0। m1 1 v1 v वेलोसिटी है, m2 5 एंड v2 v दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 10 5 इंटू 0 0। 10 इज इक्वल्स टू v प्लस 5v मीन्स 10 इज इक्वल्स टू 6v। then v is equals to 10 divided by 6, 1.6 समथिंग मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या कैलकुलेट करना था मुझे, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम 10 एंड आफ्टर इम्पैक्ट भी सेम रहेगा, 10 ही होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब दोनों जब कंबाइन हो गए तो वेलोसिटी क्या है, 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। मीन्स हमें मास गिवन है ऑब्जेक्ट का 100 kg
वो एक्सेलरेट हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 5 है एंड फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। हमें टाइम भी दिया है 6 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, पी इनिशियल एंड पी फाइनल, और फोर्स भी कैलकुलेट करना है। अब देखो पी इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यू मास कितना है 100 kg, यू कितना है 5, पी इनिशियल आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड एंड पी फाइनल कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास कितना 100 kg, फाइनल वेलोसिटी 8 यानी कि 800 kg मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमें v u और t गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, फर्स्ट v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v हमें गिवन है 8, u हमें गिवन है 5, a हमें कैलकुलेट करना है, t हमें गिवन है 6, देन 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 है, 3 इज इक्वल्स टू 6 है, a की वैल्यू कितनी आई 3 डिवाइड में 6 यानी कि 0.0 लगाया, 0.5 0.5, एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। मास हमें गिवन है 100 kg, एक्सेलरेशन 0.5 मींस पॉइंट हटा 0 आया, 10 एक 0 से 0 कैंसिल, 50 न्यूटन हमारे पास आया फोर्स। क्लियर, सिंपल था। ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था। हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना था जो कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल मोमेंटम निकालना था जो कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी होता है, एंड फोर्स निकालना था, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के कैलकुलेट किया एंड हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, 50 न्यूटन आ गया हमारे पास। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर, किरण एंड राहुल were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to change in the momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car. Akhtar said, since the motor car was moving with a larger velocity, it exerts a large force on the insect, and as a result, insect died. Rahul, putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on these suggestions. देखो, एक मोटर कार, अख्तर, किरण और राहुल एक मोटर कार पे राइड कर रहे थे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एक एक्सप्रेस वे पे। उतने में क्या होता है कि इंसेक्ट आता है, उनकी विंडशील्ड से हिट होता है और वो उस पर इंसेक्ट वहीं मर जाता है और विंड स्क्रीन पे स्टक हो जाता है। तो अख्तर किरण ने सिचुएशन पे कमेंट्स किए। किरण ने कहा कि इंसेक्ट्स जो है वो इंसेक्ट्स ने बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम सफ़र किया। इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। सो इसलिए इंसेक्ट डाइड हो गया, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। जो इंसेक्ट है उसने चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंसेक्ट की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा थी मोटर कार की चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज इंसेक्ट मोटर कार तो अगर कोई इंसेक्ट विंडशील्ड पे जाके टकराएगा तो कार की वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आएगा, पर इंसेक्ट की वेलोसिटी में तो बहुत चेंज आ गया। मीन्स इंसेक्ट का मोमेंटम तो बहुत इंसेक्ट के मोमेंटम में तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, पर कार के मोमेंटम में कम चेंज हुआ, इसलिए इंसेक्ट डाइड हो गया। सेकंड, अख्तर ने कहा कि मोटर कार जो है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था,
इसलिए उसने इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाया, इसलिए इंसेक्ट मर गया। फिर राहुल ने एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया। राहुल ने कहा कि दोनों इंसेक्ट और कार दोनों ने सेम मोमेंटम एक्सपीरियंस किया। ये कार है और ये हमारे पास एक इंसेक्ट है। कार और इंसेक्ट दोनों ने सेम मोमेंटम एक्सपीरियंस किया और सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो कौन सा सही है? देखो, राहुल ही सही है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सो दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया और दोनों के मोमेंटम में सेम चेंज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर की हाइट से एक डंबल गिरा तो उस पे मोमेंटम, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है। हमें मास गिवन है 10 kg, हमें एस गिवन है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 0.8 मीटर। अब देखो, अगर कोई डंबल फॉल हो रहा है, हमने उसे किसी वेलोसिटी से नहीं फेंका है, वो गिरा है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्लियर है? अब देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें एस पता है, यू पता है। एंड जब ये किसी हाइट से गिर रहा है, मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ग्रेविटी लग रही है वही हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो a इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, v हमारे पास गिवन है, v हमें नहीं गिवन, हमारे पास u हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है, s हमारे पास गिवन है। तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v हमें नहीं पता, u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस हो गया 0.8। इसे सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटा, 0 नीचे आया, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 से 16। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देन v इज इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट, v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। v आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या था? मोमेंटम निकालना था। v आ गया, मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। उस डंबल का मास हमें दिया हुआ है 10 kg एंड v हमने अभी कैलकुलेट किया 4, देन मोमेंटम आया हमारे पास 4 kg मीटर पर सेकेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।